वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, अब आज से 10 दिन के लिए गंगा लहरी का कथा शुरू हो गया है। गंगा जी का देखिए, गंगा जी का 10 दिन तक इतना महत्व है कि गंगा जी कैसे पृथ्वी पर उतरी हैं। सारे दुनिया जिसको ठुकरा देता है, जिसका अपमान करता है, उसके गंगा माँ मनाती हैं। तो आज से गंगा लहरी का कथा शुरू हो गया है। तो अब जगन्नाथ जी इतना बड़ा तपस्वी थे, इतना बड़ा तपस्वी थे, दिल्ली में रहते थे। और दिल्ली में एक आश्रम में बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा तपस्वी, और उनका जो है मन एक मुसलमान के में लग गया। अब मुसलमानी से वो शादी कर लिए। शादी करने के बाद जब बहुत दिन बीत गया तो सोचे कि अब हम काशी चलें। अब जब काशी आए तो पूरी हर जगह गए, लेकिन कोई उनको अपनाया नहीं, क्योंकि मंदिर में लोग मार मार कर दिए, सब भगा दिए। कहीं जाते थे तो उनको कोई, क्योंकि मुसलमानी से शादी करते ब्राह्मण होते हुए कोई नहीं अपनाया। तब वो बैठ के रोने लगे, और रोते रोते उनके दिमाग में आया पति पत्नी को कि मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं। जिसको कभी कोई नहीं अपनाता उनको गंगा माँ अपनाती हैं। देखिए, गंगा माँ में लोग थूक भी देते हैं, कूड़ा करकट सब फेंक देते हैं, गंगा माँ निर्मल रहती हैं। वही गंगा जल एक बूंद अगर मरती समय किसी के मुंह में पड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो गंगा माँ उनको इतना अपना ली। वो जाए कि जेठ के महीने में 52 सीढ़ी ऊपर बैठ गए। अब बैठ के 52 सीढ़ी ऊपर बैठ के रोज एक श्लोक माँ गंगा को सुनाने लगे। हे माँ गंगा, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत निर्दयी हूँ, हमको कोई अपमान नहीं रहा है माँ। आप एक एक दिन एक एक श्लोक बोलते थे, एक एक सीढ़ी माँ चढ़ती थी। और चढ़ते चढ़ते 10 दिन में माँ ऊपर चढ़ी हैं। अब इसके आगे कथा हम धीरे धीरे करके आप लोगों को रोज़ गंगा लहरी का थोड़ा थोड़ा श्लोक का, एक श्लोक का रोज़ कथा हम आप लोग को सुनाएंगे, ताकि 10 दिन में पूर्ण हो जाए। और 10वीं के दिन देखिएगा माँ कैसे जगन्नाथ को, उनकी पत्नी को तारी हैं। जो कभी किसी को नहीं अपनाता उसको माँ गंगा अपनाती हैं। इसलिए गंगा माँ को आप लोग खिलवाड़ मत समझिए, बहता पानी मत समझिए, उनको माँ समझिए। जाइए उनके पास तो श्रद्धा से, प्रेम से उनको पहले प्रणाम करिए, उनका जल सिर पर लगाइए, और उसके बाद जल लीजिए, संकल्प बोलिए, तब उनके कहिए माँ हम अधर्मी हैं, हम पापी हैं, हम आपके शरण में आया हूँ, आप तो माँ हो। बेटा बेटी किस तरह से गंदा रहते हैं, लेकिन माँ अपना लेती हैं। ए माँ, अगर हमसे कोई टूटी फूटी हो जाए माँ तो क्षमा करना। ऐसे करके तब माँ में उतरना चाहिए। ऐसे माँ के तुरंत जाते मन पैर रख के कितना लोग चप्पल धो देते हैं, या नहीं करना चाहिए। जैसा भाव होता है उसी तरह माँ उसको देती हैं पूर्ण, कि उसका बात नहीं है। अब लेकिन अब शिव पुराण का कथा पहले आप लोग को सुना दें। अब देखिए, शिव पुराण का है शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। अब देखिए, शिव पुराण का कथा है शंकर जी का। अब इसको आप लोग देखिए, हम तो रोज़ थोड़ा थोड़ा भेजते हैं कहानी टाइप में, ताकि कि आप लोग को समझ में आवे, उसको ध्यान आवे। लोग कहते हैं 1 घड़ी आधे से पुण्य। थोड़ा सा भी अगर सत्संग आप लोग करेंगे तो आप लोग भी तर जाएंगे। कहते हैं आप लोग का पैर तो आपको मंदिर ले गया और शरीर हाथ ले गया पूजा पाठ कर, लेकिन मन कहाँ, ये ध्यान देना चाहिए। अगर मन भगवान में, घर बैठी हैं आप, अगर मंदिर चल गई तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन भगवान में लगाना चाहिए। काम करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। घर में झाड़ू लगाइए, सोचिए हम भगवान के मंदिर का झाड़ साफ कर रहे हैं। खाना बनाइए, हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। नाश्ता बनाए, हम अपने पति के, अपने भगवान के लिए नाश्ता बनाए। सब में भगवान देखिए, दाल में, चावल में, आटा, सब में भगवान। अगर भगवान को देखती रहें तो एक न एक दिन भगवान आपके आत्मा में विराजमान हो जाएंगे। यह नहीं कि 2 घंटा मंदिर में बैठिए, मंदिर जाइए तभी भगवान तो उसी को मिलते हैं कि जो 24 घंटा 33 करोड़ रोमा आपके शरीर में है। कम से कम 33 करोड़ है तो 200-400 रोमा भगवान को दे दीजिए। काम करते रहिए, भगवान का नहीं सवेरे 2 मिनट बैठ गए हम तो पूजा कर लिए, ऐसा नहीं होता है। भगवान का 24 घंटा चर्चा, मनन, चिंतन, सत्संग करना चाहिए। उसी पर भगवान है। अरे हम अगले जन्म में कौन ऐसा कर्म किए हैं, कितना बड़ा भगवान हमको ब्राह्मण घर में जन्म दिए,
खाने को दिए, पहनने को कपड़ा दे रहे हैं, रहने को जगह दिए। ये तो सब उधारी है भगवान का। भगवान कहते हैं एक एक सांस मेरा उधारी है। अगर आप लोग पृथ्वी पर जन्म ली हैं तो मेरा नाम स्मरण करके आइए, नहीं तो वही 84 लाख जोइन में आप फिर भटकेंगी। अब इसी पर एक पुराण है, सुन लीजिए। एक सेठ थे, उनके 2 बहू थी। तो बड़ी बहू तो दिन रात सजने संवरने से दिन रात अपने उस शीशा पर खड़ी रहती थी, अपने शरीर का श्रृंगार पटार कि हम कितना सुंदर लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, सबका अपमान करना, कोई एक शब्द बोल देता था सबसे झगड़ा लड़ाई करना। छोटी बहू थी, PhD की थी, पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 थी, लेकिन वो हमेशा शिव जी के मंदिर में जाना, शिव जी का पूजा करना, हर में शिव देखना। उसको 10 लोग गाली दे देते थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास ससुर का सेवा करना, खाना बनाना हम अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। शिव जहाँ शिव कथा, शिव चर्चा, शिव कथा होता वहाँ पहुँच जाती थी और हमेशा कथा वथा सुनती थी। उसका मन एकदम निर्मल साफ, कोई मन में कलछल नहीं था। और उसको एक बेटा एक बेटी थी। बड़ी वाली को 10-12 साल शादी को कोई बच्चा नहीं थे। लेकिन क्योंकि उसको कोई चिंता फिक्र नहीं, तो अपने शरीर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। और छोटी का हमेशा अपमान करना, तुम तो ऐसे हो, तुम गरीब घर से आई हो, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं। लेकिन उसको कोई बुरा नहीं कहा, दीदी ठीक है आप जो कहना कह लीजिए, अच्छी बात है, आप भोलेनाथ कहवा रहे हैं, आप बोल रही हैं। इसी तरह उसके मन में था विचार। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में बहुत बड़ा जग हुआ, शादी ब्याह पड़ गया था। तो सब कोई गया, जब वो जा रही थी तो उसके साथ रोक ली। कहीं पुराने ज़माने के हैं, जो परंपरा तो है, इसमें बाजिन का कोई ज़रूरत नहीं है, बाजिन पैर न रखे। अब ये बात उसको चुभ गई कि अरे हमको इतनी बड़ी बात बोल दी है कि हम बाजिन है, कभी किसी को दबती नहीं थी, लेकिन वो बात उसको लग गई। घर में गई, रोने लगी बैठ के। फिर उसकी देवरानी जो गई, कहें क्या हुआ जीजी, जाने दी ऐसी कोई बात है। एक बार हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार शिव चर्चा में, शिव कथा में चलिए, एक दिन मंदिर में चलिए, भगवान से कहिए। कहें अरे हम क्या भगवान से कहेंगे, भगवान के सामने कभी नहीं गए, न मंदिर गए, न कभी हाथ जोड़े, हम भगवान से क्यों मांगने जाएं। तो कहे नहीं दीदी, एक बार मेरे कहने से तो चलिए, वो भगवान सबका झोली भरते, वो भंडारी हैं, हर गए गुण का हर गलती को माफ़ कर देते, एक बार तो चलिए दीदी। कह के लेके गई। कहे ठीक है छोटी, तुम कह रही हो तो आज हम चल ही रहे हैं। अब वो गई मंदिर में। जब मंदिर में गई और शिव कथा हो रहा था, शिव पुराण कहीं होता, शिव पुराण में सारे कथा सुनी। उसके बाद मंदिर गई, भगवान को प्रणाम की। तो उसमें लिखा था कि अगर थोड़ा सा कोई कथा में आ जाता है, कथा सुन लेता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वो मन से जो कुछ मांगते हैं भगवान उसका पूरा करते हैं। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते वो जाने लगी, उसका मन एकदम बदल गया, लग गया। अब इतना वो सुधर गई कि भगवान के बिना वो रह ही नहीं पाती थी। छुटकी भले नहीं जाती थी, लेकिन जहाँ शिव कथा का होता था वहाँ पहुँच जाती थी। शिव मंदिर में करते करते एक दिन क्या हुआ कि कथा सुन के आ रही थी, उसको चक्कर आया, बेहोश हो। तब गई देवरानी डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले कि ये तो माँ बनने वाली है। अब उसको खुशी का ठिकाना नहीं, अपने देवरानी के गले में लपट के इतना रोई, झरझर झरझर आँखों से आंसू उसका बंद नहीं होता था। अंत में लोग परेशान, इतना रो क्यों रही है, क्या हुआ। उसकी साथ पूछी छोटी क्या हुआ। कहे माँ बहुत खुश खबरी है, आप सुनेंगे तो उछल पड़ेंगी। अपने जेठ से कही भाई साहब आप सुनेंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कहे क्या हुआ छोटी, बोल ना। कहे आप बाप बनने वाले हो दीदी, माँ बने। इतना खुशी मच गया कि पूछिए मत। अब डॉक्टर उनको मना कर दिया कि बेड रेस्ट करिए। बहुत दिन के बाद बच्चा होने की वो मानती नहीं थी, शिव मंदिर में शिव चर्चा में करती। मन में दिमाग लग गया था, मन ही तो है, एक बार अगर भगवान में लग जाए तो आप बिस्तरा पर भी सोए रहेंगी, भगवान आपके सामने आ जाएंगे, आप कभी भगवान से दूर नहीं होंगी। अब उसका मन लग गया, करते करते सब मना किया। कहें देखिए भगवान ने तो दिए, भगवान मना करें तुम्हारे संति हम चल जाएंगे दीदी, तुम 2 महीना रेस्ट कर लीजिए। अच्छा 2 महीना नहीं, 9 महीना बाद एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी हुई। अब बेटी इतनी सुंदर हुई कि अब घर में खुशी का ठिकाना नहीं। धीरे धीरे बेटी जब 1 साल की होने लगी, 1 साल की हुई, 2 साल, जब 3रा साल लग गया तो फिर कि उसका मुंडन होगा। सबसे पूरे गांव भर में धूम से मुंडन के। भाई सेठ की लड़की पैसे की तो कमी नहीं थी, खूब सोना चांदी हीरा में तो उसको पहना के रखती थी। इतना अपने तो सस्ती पहले ही थी, उसको इतनी सजा के रखती थी कि पूछिए मत, तो प्यारी सी थी। अब एक दिन उसके पिता पंडित को बुलाने गए शायद पूछने के लिए बच्ची की मुंडन है। तो बच्ची को उसको पता नहीं था, उसके पिता को पीछे पीछे बच्ची भी चली गई पंडित के घरे। अब वो पूछे कि पंडित जी कहाँ हैं। पंडित जी तो जजमान में गए हैं। अब पंडित जी के पास गई, उसके पिता नहीं देखे कि मेरी बच्ची मेरे साथ आई है। अब वो पंडिताइन देखी तो नीचे से ऊपर गहना पहनी थी। उसके गहना जो है
उसको लालच आ गया। अब उसके पिता के बच्ची को बुला ली, पानी पीने को दी। बच्ची तो 2 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, उसके सारे गहना निकाल ली। और निकालने के बाद अब वो बच्ची भाग रही थी, चिल्ला रही थी, उसको धकेल दी। अब वो बेहोश हो गई। अब वो देखी तो सोची मर गया। पंडित जी आए, कहे क्या कहा, उसी पिताजी आए थे मुड़न में। तो कहा तुमने क्या किया, तुम पापी हो, अधर्मी हो, तुमने ऐसा किया, छोटी की बच्ची के संग इतना अपमान किए। कहे हम क्या करें, हम कैसे मुँह दिखाएं। अब वो अपन सोचते सोचते एक बोरिया में भर के ले जाके गंगा जी में बहा दी। अब वो शिव जी दिए थे, शिव जी की बेटी थी, क्या शिव जी मरने देते। अब वो छोटी मार खुजाई हो रहा है, लड़की नहीं मिली। तो जब मुंडन का बात हुआ तो दिन अपने घर में शिव कथा रखी थी कि हमारे घर में सब आएंगे, शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। अब सब लोग आ गए। अब बच्ची का पता नहीं, उसके पिता से कहें कि आप जाके गंगा जी नहा के आइए, तो उसके बाद हम करेंगे। गई गंगा जी नहा तो बोरिया बार बार उनके पैर पर बोरिया ढकलते जाए। बोरिया कहे क्या बात है, कहीं शिव का कोई संकेत तो नहीं। बोरिया खोले तो उसमें से उसकी बेटी हाय हाय करने लगी। बेटी को घर में ले गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहीं ख़त्म हो गई है। अब इतना रोए, छोटी को बोला छोटी हल्ला मत करो, इसमें शिव कथा हो रहा है, सब जुटे हैं। अभी उसकी माँ को नहीं पता था, माँ सुनेगी तो बेहोश हो जाएगी, उसकी माँ से मत बताना। अब छोटी रोए कि रोए ना। और उसके बाद से उसके जो पिता थे वो भी खूब रोए, आज बेटी का मुंडन, हमारे घर में इतना भीड़ भड़का मचा है, अब हम क्या सबको जवाब देंगे। और उसी में भोले के मंदिर में गई रोते रोते, भोलेनाथ आपको हम पिता अपना समझे हैं, अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। अब उसके बाद जब कुल हल्ला हो गया तो भोलेनाथ अपना रूप बदल के अकलंक निंद कहें भाई क्या हुआ। अब वो छोटी निकल के गए तो कहें कि क्या तुम्हारा आँख इतना, तुम्हारे घर में इतना खुशी है, तुम्हारा आँख इतना नर्म क्यों है। तो कहें क्या करें बाबा, जिस बच्ची का मुंडन है उस बच्ची का ऐसे कहें भाई एक बार बच्ची को हमको दिखा तो दो। अपन ले गए कमरे में। अब उनको क्या पता ही भोलेनाथ स्वयं है। अब देखे तो भोलेनाथ उसके सिर पर हाथ रखे, कहें बेटी तुम्हारा बहुत उम्र हो, तुम अच्छी से रहो, सुखी से रहो, और उसको भी आशीर्वाद दिए। तो कहें बाबा जी कैसे करके गए, और कहें बेटी को खूब गहना गिठो पहना के, कपड़ा वपड़ा पहना के ले जाओ, सब बुला रहा है। कहें बाबा क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर इसको जवाब दे दिए हैं। कहें ले तो जाओ। उसके कहने के बाद बाबा गायब हो गए। अब गई बाहरे खोज गए तो हम किससे न कहें तुमसे नाराज़ थी, झगड़ा करके आई थी। हम किससे नाराज़ थे, हम किसी से झगड़ा तो करते नहीं। हम भोलेनाथ से भोले थे, कहीं शिव जी तो नहीं थे, मेरे भोले भंडारी तो नहीं थे। अब बाहर जाके देखी गायब। अब उसमें लड़की उठ के बैठ गई, लगी हंसने। कपड़ा वपड़ा पहना के लड़की का मुंडन हुआ। और जो पंडित जी के घर में पंडिताएँ भी आई थी, पंडित भी आए थे, सारी बात उसके पति ने सब बता दिए। पंडित जी कहें तुम इतना, कहें हमारे घर में इतनी अधर्म इतनी पाप हो, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे की है, कहें आज से हम क्षमा मांगते, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। और जो शिव का भक्त होता है शिव जी कभी उसको नाराज़ नहीं होने देते। हाँ थोड़ा परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में पास होना चाहिए, खड़ा उतरना चाहिए, लेकिन शिव का नाम बोलना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, शिव का चर्चा नहीं छोड़ना चाहिए, शिव का कथा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे उसकी बेटी ठीक उसका मुंडन हुआ धूम धड़का से, और उसको खूब नया नया कपड़ा गहना गिठो पहना गए। सारे लोग आए, सब जितना लोग रहें कहे थी छी 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 तुम कैसी पापी नो, पंडिताइन की लड़की होगी, छोटी बच्ची के संग इतना अन्याय की थी। कहे हमारे मन में लालच आ गया था, हे भगवान हमको क्षमा नहीं करेंगे, हम कभी क्षमा के पात्र नहीं होंगे, भगवान कभी हमको माफ़ नहीं करेंगे। कह के रोने लगी। गलती देखिए, अपना गलती भगवान के सामने अगर प्रकट कर दीजिए तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। आखिरी बार अंतिम बार गलती की है भगवान, वैसा गलती मत होने दी। मेरे मन में कभी कोई लालच नहीं, कभी किसी का लालच नहीं करना चाहिए। जो जिसको भगवान दिए, कोई को 10 तल्ला मकान है, कोई को बहुत सुंदर मकान है, कोई राजमहल में रह रहा है, हम किसी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो कभी किसी का देख के बोले अरे ये तो अपने से नीचे का हमेशा देखना चाहिए। ये तो देखना चाहिए भगवान हमको रहने का जगह, खाने पीने, एक जो जंगल में सड़क पर है उनको झोपड़ी है, ओढ़ने को खाने को नहीं है, उनसे तो हम अच्छा हैं। ये तो सोचना चाहिए। जो दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, घाम में मीठा ढो रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, आज हमको उससे तो अच्छे हैं, हमको भगवान दे रहे हैं, यह सोच के तो देखना है। करोड़पति का क्यों हम सोचे, वो अपने कर्मानुसार पाए हैं, हम अपने के नीचे से सोचेंगे बाबा भोलेनाथ हमको जो दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं, हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। उनका याद जो करता है, उनका चर्चा जो करता है, उसके घर में सुख शांति की बढ़ोतरी होती है। कभी उसके घर में दुख नहीं आता, कभी भगवान उसके घर में दुखी नहीं होने देते। क्योंकि जो विश्वनाथ जी पर विश्वास करता है कि मेरे सब कुछ भोलेनाथ करते हैं, उड़ते बैठते चलते मेरे भोलेनाथ करते हैं, उनको कुछ मान लीजिए पार्वती मेरी माँ है, भोलेनाथ मेरे पिता हैं,
कार्तिक गणेश को अपना भाई मान ली। देखिए अब मान के तो चलिए, माता पिता क्या अपने बच्चों को कभी दुखी होने देते? गंदा गंदा बच्चे रहते, माता पिता खुशी से प्रेम से उनको गले लगाते। इसी तरह वो मेरे माता पिता हैं, सारे संसार के पिता हैं। यह तो सोच के चलिए कि उनके रहते कभी कोई तो उनका नाम लेते रहिए, देखिए सारे दुख दूर हो जाएगा। और जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बस विश्वास करना चाहिए। मन शरीर कहीं हो, इस शरीर का कोई वैल्यू, इतना तो सोचिए ना कि मेरे शरीर में कौन है। अगर हम गाड़ी में पेट्रोल ना भराएं तो क्या गाड़ी चलेगी? तो मेरे शरीर में है कौन? इतनी लंबी चौड़ी शरीर किसके भरोसे चल रही है? शिव की वजह से ना। आज शिव है, आत्मा है, तो शरीर चल रही है, डोल रही है, बोल रही है। खाली जिस दिन निकल जाएंगे 100 हो जाएगा, वहाँ से वहाँ टस से मस नहीं होगी। तो यह तो सोचना है मेरे शरीर में, तो ये भगवान को उधारी सांस है, उधारा शरीर है, उधारी कपड़ा, सब भगवान का। ये सोचना चाहिए एक एक चीज़ हम यूज करें सब भगवान का। ये भगवान आपका है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो नंगे आई हूँ, नंगे जाएंगे, मेरे पास है क्या? सब आपका चीज़ है, हम यूज कर रहे हैं। जाने लेंगे आप सब। जैसे कोई किराएदार है, किराएदार के घर में आप गए, समझाने की बात कर रहे हैं। अब किराएदार है, जय दिन रहेंगी, जय दिन किराया देंगी तभी तो रहेंगी। जिस दिन किराया पूरा हो जाएगा वो निकाल देगा। इसीलिए ये किराएदार शरीर है। जिस दिन सांस भगवान दिए हैं तब तक यह शरीर है। जिस दिन शिव रूपी सांस निकल गई वो शरीर सब हो गया। तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मान के अपना मत चलिए मेरा शरीर। अरे शरीर किसी का है? कोई 70 साल, कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल, सबको जाना है। कोई अजर अमर नहीं है। एक दिन सबको जाना है। यह शरीर जर के राख हो जाएगी। ये शरीर का मैं क्यों करें? ये शरीर का घमंड क्यों? बस इतना सोचना चाहिए मेरे अंदर शिव है, मैं शिव हूँ, और जो भगवान करा रहे हैं उन्हीं का सब है। यही करके चलिए, देखिए आपका नैया पार हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। और का कथा कल सुनाएंगे आप लोगों को। अब थोड़ा थोड़ा गंगा जी का भी कथा आप लोग को सुनाएंगे कि जगन्नाथ को 10वें के दिन गंगा माई कैसे तारी हैं। ये तो सोचिए कितनी तपस्या के बाद, 300 तपस्या के बाद गंगा माँ पृथ्वी पाई। और गंगा माँ नहीं है, वो दीवों में दुर्लभ हैं। इसीलिए लोग कहते हैं एक बूंद गंगा जल शरीर में पड़ जाए तो सारे दिन शरीर शुद्ध रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।